वाइफ स्वैपिंग यानी पत्नियों की अदला बदली हमारे समाज का ऐसा सच है जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। दिल कहता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है और दिमाग कहता है कि ऐसा हो रहा है। वैसे भी जब भी इस शब्द का इस्तेमाल होता है तो हमें लगता है कि ये मेट्रो सिटीज़ का, महानगरों का या फिर कुछ एलीट लोगों का शगल या शौक हो सकता है। लेकिन आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि ये सिर्फ महानगरों में नहीं हो रहा, बल्कि गांव देहात में भी ऐसा हो रहा है। आज हमारे पॉडकास्ट में इसी सच्चाई की परत दर परत खुलेगी और हमारी आज की खास मेहमान है वनीता यादव। तो वनीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच प्रियंका। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, ये किताब वाइफ स्वैपिंग भारत के गाँव की असल रिपोर्ट ये लिखने के लिए और समाज की एक ऐसी सच्चाई हमारे सामने लाने के लिए जो कि जिससे हम में से ज़्यादातर लोग अनजान हैं, जो थोड़ा बहुत जानते भी थे वो इसे पर्दे के पीछे ही रखना चाहते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि वनीता ने लगभग 20 साल पहले चैनल पर एक लगभग 11 महीने की मेहनत के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और उस वक्त भी ये वॉइस स्वैपिंग की जो रिपोर्ट है वो सामने लेकर आई थी। वनीता एक खोजी पत्रकार हैं, 66 स्टिंग ऑपरेशन कर चुकी हैं, अलग अलग चैनल पर हम उन्हें देखते सुनते रहे हैं। एक छोटा ब्रेक लिया था बीच में, लेकिन फिर से वापसी की है चैनल की तरफ। लेकिन आज की जो हमारी बातचीत है वो होगी इस किताब के बारे में, वो होगी उस सच के बारे में जो कि मैंने बताया, जिससे कि हम आँख मूंद के रखना चाहते हैं। तो वनीता, सबसे पहले तो मैं अगर ये कहूँ कि ये किताब नहीं है बल्कि ये एक 20 साल से लंबे वक्त से इंतजार कर रही एक बाईलाइन है, तो क्या आप इस बात से एग्री करेंगी? सच है। आपने जितना सच अपनी शुरुआत में इस प्रोग्राम को ओपन करते हुए बोला है, उतना ही बड़ा सच ही है। 20 साल के बाद मैंने अपनी स्टोरी को ओन किया है। ऐसा आप क्योंकि खुद जानती होंगी इस बारे में कि क्योंकि पत्रकार हैं आप, तो आपको भी खुद मालूम है कि कोई भी अपनी स्टोरी की बाईलाइन के लिए इतना लंबा इंतजार नहीं किया होगा। शायद ये पहली बार है कि किसी पत्रकार को 20 साल के बाद यानी 2 दशक के बाद अपनी स्टोरी पर बाईलाइन मिली है। जिस चैनल के लिए मैंने काम किया था, मैंने काफ़ी लंबा वक्त 11 महीने स्टोरी काम किया था और उसके बाद 1 साल इंतज़ार किया कि इसे ऑन एयर कर दिया जाए। 11 महीने प्लस 1 साल। हाँ, प्लस 1 साल, जबकि उस 1 साल में स्टोरीज की वो ऑन एयर जाती रही। लेकिन इस स्टोरी की किस्मत में उस वक्त ऑन एयर जाना नहीं था मेरे नाम के साथ, क्योंकि जो भी परिस्थितियां थी या यूं रूम की स्टोरीज हैं, ये पत्रकार भी कई चीजों से जूझता है, बाहर तो जूझता है, अंदर भी जूझता है। मीडिया का भी एक काला सच है। ये सच है जो आप कह रहे हो। तो उस परिस्थिति में जब ये ऑन एयर मेरी रिजाइन करने के बाद गई थी तो मेरी बाईलाइन, तो फाइनली इस किताब पर जो मेरा नाम लिखा है ये मुझे बहुत सुकून देता है 2 तरह से। एक तो इतना बड़ा भयंकर सच इस किताब में हमने खोलकर सामने रखा है, जिसको मैंने देखा कि पिछले इन 2 दशकों में भी किसी ने खुलकर कभी चर्चा ही नहीं की। ये भी बड़ी अजीब बात है। दूसरा, मुझे मेरी बाईलाइन मिली। तो ये 2 चीजें यहाँ पर हैं।